यहाँ कहा जा रहा है कि एक बक्से में 180 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या बताना है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल 180 रुपया है और इसमें 3 तरह के पैसे हैं। 1 रुपया का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, 3 तरह का है। और इन सिक्कों का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इन सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने तरीके का यहाँ पर रुपया पैसा है उसे पहले हम लिखेंगे। जैसे कि 1 रुपये का सिक्का है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 रुपया। फिर 50 पैसे का सिक्का है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50 पैसे। उसके बाद 25 पैसे का सिक्का है, यहाँ पर लिख लेंगे हम 25 पैसे। ठीक है, तीनों को हमने लिख लिया है। उसके बाद इन सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो रेशियो को इसके नीचे हम लिख देंगे, जैसे 2, 3 और 4। ठीक है, रेशियो लिख लिया है। अब आप हमें ये बताएं, अगर 1 रुपया का 2 सिक्का होगा, अगर 1 रुपया का 2 सिक्का होगा तो टोटल कितना रुपया हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 2 रुपया। अगर 50 पैसे का 3 सिक्का होगा, 50 पैसे का 3 सिक्का होगा तो 50 50 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया और 1 सिक्का और, यानी 1 रुपया 50 पैसा। तो 50 पैसे का 3 सिक्का अगर होगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.5 रुपया। और 25 पैसे का अगर 4 सिक्का होगा तो हमें कितना मिलेगा, 1 रुपया हमें मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल कितना रुपया यहाँ मिलेगा हमें, टोटल को हम जोड़ लेंगे, जैसे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया 50 पैसे। ठीक है, यहाँ क्या हमें मिला, 4 रुपया 50 पैसे। और क्या करना है, और ऊपर में आप टोटल जितना रुपया है उसे आप ऊपर में लिख दें। जैसे 180 रुपया यहाँ पर टोटल है, इसे आप ऊपर लिख दें 180। बस इसे अब हमें क्या करना है, काट कर सॉल्व कर लेना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे। अगर 100 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 100 तो ऐसे कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 450, यहाँ 450 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे काटना होगा। तो ये 100 कट जाएगा 50 से 2 बार में, और ये 45 50 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 9 बार में। 9 बार में कट गया। 180 को 9 से अगर हम काटेंगे तो ये 20 से कट जाएगा, और 20 और 2 इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 40। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर मिल गया 40। अब इस 40 को हमें क्या करना है, उस रेशियो से गुना करना है जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के लिए रेशियो कितना था, 3 था, रेशियो 3 था। तो इस 40 को हम क्या करेंगे, गुना 3 कर देंगे। 3 गुना अगर कर देंगे तो 120 मिलेगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की टोटल संख्या है 120। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमें यहाँ पर बताना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें आप, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 378 सिक्का है। आपको यहाँ पर सिक्का बता दिया गया है, ठीक है, टोटल सिक्कों की संख्या है, टोटल यहाँ रुपया नहीं है, सिक्कों की संख्या है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ रेशियो क्या है, यहाँ रेशियो है, पैसे का रेशियो है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का रेशियो है। हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो यहाँ पर निकालना होगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले वैसे ही हम लिख लेंगे, यहाँ पर 3 तरह का पैसा है। जैसे कि यहाँ पर 3 तरह का सिक्के के लिए 1 रुपया है, दूसरे टाइप का सिक्का है यहाँ पर 50 पैसा, तो उसे हम लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे टाइप का सिक्का है 25 पैसा, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रेशियो लिखेंगे 13, 11 और 7, यहाँ पर रेशियो हो गया है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जैसे कि अगर यहाँ पर टोटल रुपया दिया होता था तो हम क्या करते थे, 1 रुपये का देखते थे, अगर 13 सिक्का हो तो टोटल इतना रुपया हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सिक्कों की संख्या का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये और यहाँ पर 13, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्का होता है। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो इस 11 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इस 11 में हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना हम कर देंगे तो यहाँ हमें 22 मिलेगा। उसके बाद आप बताएं कि यहाँ पर 25 पैसा है। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्का होता है। तो यहाँ पर 7 में हम 4 से गुना कर देंगे, यहाँ हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें तो रेशियो मिल गया है 13:22:28, ये रेशियो निकल के सिक्कों की संख्या का रेशियो। टोटल सिक्का हमें पता है 378 है, हमें बताना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो इंटू गुने में हम लिखेंगे 22 और नीचे में टोटल को जोड़ के लिखेंगे। टोटल को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 63, यानी कि 63 मिल जाएगा।
378 ये 63 से कट जाएगा 6 बार में, इसे काट देंगे 6 और 22 को अगर गुना करेंगे 132 मिलेगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 225 रुपए की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8, 5, 3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 3 तरह का यहाँ पर सिक्का है तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे जैसे कि 1 रुपया। उसके बाद हम लिख लेंगे 50 पैसा, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप का सिक्का है 25 पैसा, तो इसे भी हम वैसे ही लिख लेंगे 25 पैसे। अब इसका रेशियो कहाँ है, सिक्कों की संख्या का रेशियो यहाँ पर है 8, 5 और 3, ये रेशियो हो गया। अब आप हमें बताएं कि अगर 1 रुपया का 8 सिक्का होगा, 1 रुपये का 8 सिक्का होगा तो टोटल 8 रुपया होगा। 50 पैसे का अगर 5 सिक्का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। और अगर 25 पैसे का 3 सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 75 पैसा, यानी 1 रुपये से भी कम 75 पैसा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। इन तीनों को हम अगर जोड़ेंगे तो जोड़कर हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 11 रुपया 25 पैसा, ये मिलेगा। अब ऊपर हम क्या लिखते हैं, टोटल जितना रुपया होता है बस उसे हम ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 225 है तो इस 225 को हम लिखेंगे ऊपर। अब पॉइंट तो हमें हटाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ऊपर नीचे हम 100 से गुना कर देंगे। 100 से अगर गुना करेंगे यहाँ से हमें पॉइंट हटाना होगा तो ये वाला 100 कट जाएगा। उसके बाद 225 से हम काटेंगे 1125 को, तो ये 5 बार में चल जाएगा। फिर ये जो 100 है 5 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब 20 आ गया है, हमें क्या बताना था, 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या बताना था। तो इसके लिए रेशियो क्या है, इसके लिए अनुपात है 8, यानी कि 20 और 8 को हम गुना करेंगे। 20 और 8 को अगर गुना करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 160, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कुल 160 है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर 160। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, यहाँ पर रुपया नहीं दिया हुआ है, टोटल सिक्का दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि 480 सिक्के हैं जो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। उनका मान है 5, 3, 1 के अनुपात में। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 50 पैसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 25 पैसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 10 पैसे। अब यहाँ पर हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो यहाँ पर है 5, 3 और 1। अब आप हमें बताएं कि 1 रुपये में 50 पैसे का कितना सिक्का होता है, 2 सिक्का होता है। तो इस 5 में हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 10। 25 पैसे का 1 रुपये में 4 सिक्का होता है तो हम 4 से गुना कर देंगे इसे, यहाँ हो जाएगा 12। 1 रुपये में 10 पैसे का कितना सिक्का होगा, 10 सिक्का होगा, तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे 10, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें मिलेगा 10। अब यहाँ पर रेशियो में मिल गया है 10, 12 और 10। इसे हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं। काट के छोटा करेंगे तो 5, 6 और यहाँ पर 5, ठीक है। ये रेशियो हमें मिल गया, सिक्कों की संख्या का रेशियो मिल गया है। हमें बताना था यहाँ पर प्रत्येक सिक्कों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सिक्का हमें पता है 480। इसे हम क्या करेंगे, 5 से अगर गुना कर देंगे और टोटल नीचे लिखेंगे। टोटल नीचे कितना हो जाएगा, नीचे टोटल हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब ये 16 से हम काटेंगे 480 को, 480 काटेंगे तो 30 बार में चल जाएगा। अब इस 30 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा क्या, 150, ठीक है। यानी कि 50 पैसे की टोटल कितना संख्या, 150। उसके बाद इस 30 को अगर हम यहाँ पर इस 6 से अगर गुना कर देंगे, 6 से गुना करेंगे तो 6 × 18, यानी कि 180 सिक्का हो जाएगा ये 25 पैसे वाला। फिर इस 30 को हम क्या करेंगे, इस 5 से फिर गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा 150। तो 150, 180, 150, तो ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों हमें मिला क्वेश्चन का आंसर। जिस भी ऑप्शन में होगा ये हमारा हो जाएगा आंसर 150, 180 और 150। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस बैग में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, वही हमारा ट्रिक होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 तरह का यहाँ पर सिक्का है तो उसे हम पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपया है, दूसरा टाइप का हो जाएगा 50 पैसे तो उसे लिख लेंगे, और तीसरा टाइप का सिक्का है 25 पैसे तो उसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रेशियो को लिखते हैं। रेशियो है 2, 3 और 5 के अनुपात में रेशियो है।
अब आप हमें बताएं कि अगर 1 रुपये का 2 सिक्का होगा तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया होगा। 50 पैसे का 3 सिक्का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 1.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे का अगर 5 सिक्का होगा तो 1 रुपये 25 पैसे हमें मिलेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तीनों को जोड़ेंगे, 2 रुपया यहाँ पर, 3 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 रुपया 50 पैसा, फिर ये 25 यानी 4 रुपया 75 पैसा। तो यहाँ पर टोटल हमें मिला 4 रुपये 75 पैसे। उसके बाद ऊपर में हम लिखते हैं टोटल कितने रुपए था। टोटल 228 रुपये था, तो इस 228 को हम ऊपर में लिख देंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट को हटाना होगा। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो ऊपर नीचे हम 100 से अगर गुना कर दें तो यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए ये वाला 100 हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 से काटेंगे इसे तो 4 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे इसे तो ये कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 19 बार में। ठीक है, 19 बार में चल गया। अब 228 को हम 19 से काट सकते हैं, ये 19 से कटेगा 12 बार में। ठीक है, 12 और 4 इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 48 यानी कि 48। अब कौन से सिक्कों की संख्या मांगा जा रहा था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मांगा जा रहा था, तो इसका रेशियो हम देख लेंगे। इसका रेशियो कितना है? 3 है। ठीक है, इसका रेशियो 3 है, तो 3 से हम इसे गुना कर देंगे। 3 से अगर गुना कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 144। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 144। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 1, 5, 11 के अनुपात में 43 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 तरह का यहाँ पर पैसा है, जैसे कि 5 रुपये है तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे 5 रुपये। फिर दूसरा है 50 पैसे तो इसे लिख लेंगे 50 पैसे। उसके बाद तीसरा है 10 पैसे तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर 10 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो क्या है? 1 है, यहाँ पर 5 है और 11 है। अब आप हमें बताएं कि 5 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? टोटल यहाँ पर हो जाएगा 5 ही रुपया। और अगर 50 पैसे का 5 सिक्का अगर होगा, 50 पैसे का 5 सिक्का होगा तो हमें मिलेगा 2.5 रुपया। और अगर 10 पैसे का 11 सिक्का होगा तो 10 पैसे का 10 सिक्का 1 रुपया होगा और 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपया 10 पैसा। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 रुपया 2 7 रुपया, 7 1 8 रुपया। ठीक है, 8 रुपया 50 पैसा और 10 60 पैसा, यानी कि यहाँ पर टोटल हमें मिला 8 रुपया 60 पैसा। उसके बाद हम ऊपर कौन सी संख्या लिखते हैं? टोटल रुपया कितना था? 43 था, तो 43 को ऊपर लिखेंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या है तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, ये वाला 100 हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब हम इन दोनों को काटेंगे, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, ये 86 जो है 43 से 2 बार में कटेगा, इसे काटेंगे। ये 10 जो है 2 से कट जाएगा 5 बार में, इसे काटेंगे। हमें यहाँ पर मिला है 5। क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो इसके लिए रेशियो क्या है? रेशियो इसके लिए है 5। ठीक है, 5 है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इस 5 और 5 को गुना कर देंगे, हमें मिलेगा 25 यानी कि 25। ये 25 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि एक बैग में 6, 3, 2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30 रुपये 80 पैसे हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, 1 रुपये। फिर दूसरा है 50 पैसे, इसे लिख लेंगे। फिर तीसरा है 10 पैसे, तो 10 पैसे को भी लिख लेंगे। फिर रेशियो हम नीचे लिखते हैं। रेशियो क्या है? 6 है, 3 है और 2 है। आप यहाँ पर अगर हमें बताएं कि 1 रुपये का अगर 6 सिक्का होगा तो हमें मिलेगा 6 रुपया। उसके बाद अगर 50 पैसे का 3 सिक्का होगा तो हमें मिलेगा 1.5 रुपया। और यहाँ पर 10 पैसे का अगर 2 सिक्का होगा तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 20 पैसा मिलेगा। हम यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे, यानी कि 7 रुपया 70 पैसा। ये हमें मिला 7 रुपया 70 पैसा यहाँ पर। और ऊपर में क्या हो जाएगा? टोटल रुपया। टोटल कितना है? 30 रुपया 80 पैसा, तो इसे हम लिख लेंगे 30 रुपया 80 पैसा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आसानी से हम इसे काट सकते हैं 4 बार में। ठीक है, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 बार में इसे काट देंगे। हमें क्या बताना था? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो इसके लिए अनुपात क्या है? अनुपात यहाँ पर है 3। ठीक है, अनुपात क्या है? अनुपात यहाँ पर है 3 50 पैसे के लिए। तो यहाँ पर 4 को 3 से गुना करेंगे, आंसर हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 12। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक बैग में 3, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रूप में 12 रुपये 90 पैसे हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1 रुपये, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 50 पैसे, उसके बाद हम लिखेंगे 10 पैसे।
ठीक है, हम क्या करते हैं उसके बाद हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो यहाँ पर है 3 है, 2 है और 3 है, तो वैसे इसे हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 रुपये का अगर 3 सिक्का होगा तो 3 रुपये मिलेगा, 50 पैसे का 2 सिक्का होगा 1 रुपये मिलेगा, 10 पैसे का 3 सिक्का होगा तो यहाँ पर हमें 30 पैसा मिलेगा। हम सभी को जोड़ेंगे, 3 एक 4, 4 रुपया 30 पैसा। यहाँ हमें टोटल मिला है 4 रुपया 30 पैसा। ऊपर कौन सी संख्या लिखते हैं, टोटल। टोटल कितना है, 12 रुपया 90 पैसा। ठीक है, इसे जब हम काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, 3 बार में कट गया है। मांग रहा था 50 पैसा, 50 पैसा वाला कौन है, 2 है। ठीक है, 2 है, तो हम 3 और 2 को अगर गुना कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, 6। 6 सिक्का होगा 50 पैसे का टोटल, तो ये 6 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।